हेलो। राधिका सूबेदार बोल रही हैं क्या? हाँ, मैं राधिका सूबेदार बोल रही हूँ। आप? मैं मंदार, मंदार राजवाड़े। मंदार? मैं रेवती का एक्स हस्बैंड। मेरा नंबर किसने दिया आपको? राधिका दीदी, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे से क्या? क्योंकि मेरी नज़र में आप ही एक ऐसी व्यक्ति हैं जो रेवती को नज़दीक से पहचानती हैं। क्या बात करनी है? अब मैं कैसे बताऊं? मतलब मुझे पता है, जो कुछ भी हुआ वो तो बदल नहीं सकता, पर हमारी एक बच्ची है और मेरा कलेजा उसके लिए फटता है। मैं नेहा से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। और आप यह समझ सकती हो, आपको भी तो एक बेटा है और बच्चों को माँ बाप दोनों के प्यार की जरूरत होती है। देखिए, ये आपका निजी मामला है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप एक काम करिए, आप एक बार रेवती से क्यों नहीं बात कर लेते और आप मिल लीजिए नेहा से। हाँ? अरे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि रेवती इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। मैं नेहा से कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर मैं आपसे विनती करता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे नेहा से मिलवा दीजिए प्लीज। क्या करूँ मैं? नेहा को उसके पापा से मिलना है, पर ये रेवती। हेलो हेलो राधिका दीदी, आप सुन रही हैं ना? हाँ। देखिए ना, एक बाप बेटी की मुलाकात करवा दीजिए। सच में मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखिए मंदार भैया, ऐसा है ना, आपका दिल बाप का है। आप एक बार नेहा से मिल लेंगे ना, तो आपको उससे बार बार मिलने का मन करेगा। एक बार मिलके आपका दिल नहीं भरेगा, इसलिए कह रही हूँ मत मिलिए। और ये सब रेवती को पता चल गया तो क्या होगा पता है ना आपको? रेवती को पता चलेगा तो क्या हुआ? मुझे उसका कोई डर नहीं है, पर मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है दीदी। और राधिका दीदी, मैं विदेश जाने वाला हूँ। काम खत्म करके वापस कब लौटूंगा मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। मुझे उससे बात करनी है। देखिए मंदार भैया, नहीं, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। रखती हूँ फोन। हेलो 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 राधिका दीदी। रेवती के पति का फोन था ना? हाँ ना। फिर? फिर क्या? अरे वो मिलना चाह रहे थे, उन्हें नेहा से मिलना है। पर तुम तो रेवती को जानती हो ना। ये रेवती भी ना थोड़ा ज्यादा ही करती है। मुझे एक बात बताओ राधिका, तुम और गुरुनाथ भी सेपरेट रहते हो, पर अथर्व गुरुनाथ को मिलता है ना? तुमने कभी भी अथर्व को ऐसे बताया है क्या कि तुम पिताजी को मिलने मत जाना? नहीं ना? और नेहा का भी दिल करता होगा उसके पिताजी को मिलने का। और एक बात ध्यान में रखो, ये रेवती अगर नेहा से ऐसे ही बर्ताव करेगी ना, तो एक दिन नेहा रेवती पर भी गुस्सा होने लगेगी। समिधा, तुम सही कह रही हो। ये तुम्हें समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम देखो राधिका, अगर तुमने कभी अथर्व को कहा होता कि तुम गुरुनाथ से नहीं मिल सकते और गुरुनाथ मेरे पास रिक्वेस्ट करने आए होते ना, तो मैं अथर्व का दिल कभी नहीं तोड़ती। मैं गुरुनाथ की और अथर्व की मुलाकात जरूर करवा देती। मुझे तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि नेहा ने उसके पापा को मिलना चाहिए। सही है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। हाँ, रेवती का ही फोन है। हेलो रेवती। अच्छा वो तुमने फोन किया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लो। बच्चों के स्कूल से फोन आया था कि स्कूल की बस खराब हो गई है, सो उन दोनों को छोड़ने जाना पड़ेगा। और मेरे स्टूडियो में एक इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी आने वाले हैं, तो मुझे शूट पे जाना होगा। मैं वहाँ नहीं आ सकती राधिका, तुम उन दोनों को छोड़ दोगी प्लीज?
नेहा नीचे ही आ रही है, मैंने उससे कह दिया है। हाँ रेवती, मैं ले जाती हूँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट राधिका, अगर जरूरी नहीं है तो हम बाद में बात करें क्या प्लीज? हाँ, मुझे बहुत देर हो रही है। चल बाय बाय बाय। हेलो हेलो रेवती, सुनो तो। क्या हुआ? क्या कहा उसने? अरे फोन ही रख दिया उसने। बस इतना बताया कि स्कूल की बस खराब हो गई है और मुझे स्कूल जाके बच्चों को छोड़ना है। वो अभी नहीं आ सकती। कह रही थी उसका कुछ इंटरव्यू है, सेलिब्रिटी आ रहे हैं। जाने दो, शाम को आराम से बात करती हूँ। मौसी, अथर्व रेडी है क्या? जाओ जाओ, तुम देख कर आओ। अथर्वा, नेहा आ गई है। राधिका, मुझे ऐसा लगता है कि यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो, आज रेवती भी नहीं है, सो तुम नेहा की और उसके पिताजी की आज ही मुलाकात करवा सकती हो। और इस केस में रेवती से ज्यादा उस बच्ची के बारे में सोचना बहुत जरूरी है राधिका। देखो, तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यही सही लगता है, सच में। और नेहा के लिए करेक्ट भी है ये। हाँ, क्या करूं? नहीं, संविदा कह रही है वो सही लग रहा है। नेहा को उसके पापा से मिलवा देती हूँ, रेवती को बाद में समझा दूंगी। मेरे ख्याल से वो समझ जाएगी। वैसे भी उसके पापा दूर जा रहे हैं, यही सही है। राधिका दीदी का फोन? हाँ बोलो राधिका दीदी। हेलो मंदार भैया, मैं राधिका सूबेदार बोल रही हूँ। हाँ बोलिए ना। मैंने सोचा है कि मैं आपको नेहा से मिलवाती हूँ। मैं अथर्व और नेहा को स्कूल लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ चलेगा ना राधिका दीदी, थैंक यू सो मच। हम स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, मैं तो स्कूल के पास ही हूँ। आ जाओ आ जाओ। शनाया, एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? क्या गुड न्यूज है? सुनो, राधिका अब नेहा और अथर्व को स्कूल लेकर जा रही है, उन्हें स्कूल छोड़ने। पर रेवती उनके साथ नहीं है। और उस मंदार का राधिका को फोन आया था नेहा से मिलने के लिए। और मैंने राधिका को पूरा कन्विंस किया है कि नेहा का उसके पिताजी से मिलना कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इट्स गोना वर्क। ओह गॉड, इट्स ग्रेट यार। सब जैसा हमें चाहिए वैसा ही हो रहा है। अब देखो राधिका कैसे ट्रैप होती है। आई नो। ज्यादा देर रुकना नहीं। हाँ, मैं जो बता रही हूँ उसे सुनो। हाँ, और तुरंत निकल आना। समझ गई ना? आओ बेटी। यस। कैसी है बेटी? थैंक यू सो मच। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान कैसा? आप नेहा से बात करिए। हाँ। लाओ।
मैम मैं बताती हूँ उर्मिला मैडम को, वो ले लेंगी कल इसे डांस में। एक्चुअली वो आज आई नहीं ना, इसीलिए इसकी एंट्री नहीं हुई। ये अच्छा Okay. डांस करती है और ये डांस का हिस्सा बन सकती है, ठीक है? ओके ओके। हाँ बिल्कुल, हाँ, चिंता मत कीजिए। ये बहुत अच्छा डांस करती है। हाँ आई नो। ठीक है, Thank थैंक you. यू। राधिका दीदी, क्या? यहाँ आइए। अरे राधिका दीदी, ये क्या है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये नेहा के पापा हैं, मिलने आए हैं। पता है मुझे, मुझसे मिलकर गए थे ये। हाँ क्या? हाँ, पर मैंने इन्हें परमिशन नहीं दी क्योंकि रेवती मैडम ने मुझे साफ साफ कहा था। और सॉरी, पर मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। थोड़ा इंसानियत के नाते वो सिर्फ उससे मिलने आए हैं यहाँ। थोड़ा सहयोग कर देते तो। राधिका दीदी, पर ऐसे कैसे मैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर। वो क्या है ना, ये बहुत दूर से आए हैं और जल्दी चले जाएंगे। नहीं, मुझे पता है कि ये सब रेवती को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हम थोड़ा सा सोच नहीं सकते क्या? अगर इस नियम के खिलाफ जाकर नेहा को और उसके पापा को थोड़ी खुशी मिल रही है, तो इस खुशी से बड़ी आखिर क्या खुशी हो सकती है भक्ति मैम? राधिका दीदी, पर हम रेवती जी को कैसे समझाएंगे? नहीं, मैं बताऊंगी ना, आज ही बताऊंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी देर। बाद में मैं खुद नेहा को लेकर जाऊंगी। हाँ, थोड़ी देर। थैंक यू मिस। सर, मैं प्लीज हैव अ सीट? आनंद, कम ऑन, बैठो ना। ये ऑफिस है क्या? गुरु यार, क्या फिर सुनाने आए हो मुझे? हाँ, नहीं, मैंने जरा तुझे ऐसी सोच में डूबा देखा तो मुझे ऐसे हुआ कि मैं पूछता हूँ तुझे कि तू क्या सोच रहा है। लेट मी गेस, तू कंप्लीट मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड के बारे में सोच रहा है क्या? अब उसके बारे में सिर्फ सोच ही सकता हूँ ना आनंद। नहीं, जैसे तुम कह रहे हो वैसे मैं तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकता ना उस अवार्ड के लिए। अरे मैंने जो कहा वो छोड़ दो। यू कैन स्टिल विन द अवार्ड। हाँ, डोंट थिंक नेगेटिव। कैसे? नहीं, बताओ ना कैसे। नहीं, अब तुम कहोगे कि मुझे राधिका को घर ले आना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, फिर हो जाऊंगा ना मैं क्वालिफाई। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर राधिका भाभी को छोड़ दो। शनाया है ना, पूछो ना उससे, वो करेगी क्या शादी तुमसे? उसे प्रपोज करो। क्या? अरे हाँ। आनंद, क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे व्हाट्स द प्रॉब्लम? शी लव्स यू सो मच। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। और क्या तुम्हें मिलेगा ना वो अवार्ड। आनंद, पर वो औरों की तरह नहीं है। हाँ, बहुत ही अलग है। अरे अब तुम गलत मत समझना प्लीज। मतलब ये देखो, अब आप अंडर वन रूफ लाइक अ हस्बैंड वाइफ रहते हो, बराबर? सो जस्ट गेट मैरिड एंड लिव अंडर वन रूफ, बी हस्बैंड एंड वाइफ। अरे पर तुम कह रहे हो वो उतना आसान नहीं है। नहीं, ये सब तो आसान है। मैं क्या बोलता हूँ तुझे, तू आज ही प्रपोज कर उसको। क्या? हाँ, आज ही प्रपोज कर दे उसको। डायरेक्ट प्रपोज? अरे हाँ, करना। अरे क्या यार, फिर मुझे सीधा फोन कर, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। क्या मैं फिर शादी की तैयारी करूंगा। वैसे भी शनाया तो तुझे हाँ ही कहेगी, है ना? हाँ कहेगी ना। अरे इतना सोच क्यों रहा है तू? हाँ तो बोलेगी ना वो। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, पर आनंद उसे बहुत अलग तरीके से प्रपोज करना पड़ेगा यार, उसके तरीके से। तो फिर कर ना, तुझे सब कुछ पता है।
तो करना उसको प्रपोज। ओके, या मैं बात करता हूँ आज उससे। तुम्हारा बंधन वैसे तो राधिका भाभी के साथ है। क्या? बंधन में बांध लो कुछ भी करके आज शनाया को। हाँ, मैं आज करता हूँ। Yes, that's my complete man of the year. All the best. क्या बस बंद पड़ गई? हाँ वही तो बता रही हूँ ना मैं। बट आई थिंक हमें इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। एक काम करते हैं, रेवती को फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि मंदार नेहा से मिलने स्कूल गया है। हाँ करो फोन, मैं नहीं कर सकती शनाया, रेवती को मेरा नंबर इजीली पता चल जाएगा। करो फोन। मैं नहीं करूँगी, हर बार तुम मुझे ही फंसाती रहती हो। क्या यार तुम दोनों किसी काम की नहीं हो। ओके ओके, एक मिनट। हम रेवती के ऑफिस में उसके लैंडलाइन पर कॉल करते हैं ताकि नंबर डिटेक्ट ही नहीं होगा। हाँ ठीक है, फिर मैं ही करती हूँ फोन। करो। मैं डरती नहीं हूँ। आवाज चेंज करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। हाँ अब देखो। हाँ हेलो। हाँ रेवती। ओके है ना? हाँ सही है। करो करो। हंसो मत हाँ। यार। करो फोन करो। ये देखो यही है ना चैनल का नाम? यस राइट। हेलो, रेवती अभ्यंकर है क्या? हाँ बोल रही हूँ। हाँ हाय, मैं शना। शुभ चिंतक। क्या? शुभ चिंतक। व्हाट इज शुभ चिंतक? हेलो। हाँ रेवती अभ्यंकर बात कर रही है क्या? हाँ बोल रही हूँ। मैं आपकी शुभ चिंतक बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? अरे नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे बस आपको एक गुड न्यूज देनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है ना, आपके जो पति है मतलब एक्स हस्बैंड, वो आपकी बेटी से मिलने के लिए स्कूल में गए हैं। क्या बोल रही हैं आप? हाँ ये देखो, ये सब आपकी दोस्त की वजह से हुआ है, राधिका सूबेदार। एक मिनट, कौन है आप? हाँ, और राधिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ भरोसा नहीं है ना आपको? ठीक है, आप जाकर देख लो। बाय 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 बाय। क्या? हेलो, किसने किया होगा ऐसा फोन? मुझे पता है राधिका मुझे बिना बताए बिना बात किए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ये सच है या किसी ने जानबूझ के किया है? हेलो। हाँ मैडम, वो सेलिब्रिटी निकल रहे हैं, उनका चेक देना है। हाँ तो दे दो ना चेक। ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? और उनसे वाउचर पे साइन ले लेना। ओके मैडम। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। राधिका मुझे बिना बताए ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर मंदार का कुछ भरोसा नहीं। वो जरूर नेहा से मिलने की कोशिश करेगा। नहीं, मैं उसे मिलने नहीं दूंगी। क्या करूं? फोन करूं क्या? नहीं, मैं खुद वहां जाकर देखती हूँ। हेलो। हेलो शिवानी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम वाइंड अप करके घर चली जाओ। ओके मैम। कैसी है मेरी बेटी? अच्छी, पर आप मिलने क्यों नहीं आते पापा? क्या करूं, पापा काम पे रहते हैं ना। पर आज आया हूं कि नहीं मिलने। अब आप रोज आना। आऊंगा, रोज आऊंगा। अच्छा बेटी, पापा कुछ काम के लिए बाहर जाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, पर आते ही तुरंत तुमसे मिलूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ देखोगी क्या? हाँ। पक्का? नहीं अभी नहीं, बाद में दिखाता हूँ। नहीं अभी। नहीं बाद में। अभी। ये देखो क्या है? जिंगल बेल। जिंगल बेल। और पता है क्या है? इसमें मेरी बेटी के लिए एक और गिफ्ट है। ये देखो।
गिफ्ट, लेकिन इसे यहाँ नहीं, घर जाके खोलना, ठीक है? और देखो पापा क्या लाए हैं बेटी के लिए, कैसा है? पहले ये चॉकलेट्स तो लो, फिर बताता हूं। अथर्व को कितने दिनों से रिमोट कंट्रोल कार चाहिए थी ना? हाँ। ये देखो। थैंक यू पापा। हे हैप्पी? हाँ। वेरी गुड। चलो आज हम मौज करते हैं, कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और फिर गार्डन में बहुत खेलते हैं, ओके? हाँ। 2 हाई फाइव। चलो किसी दो। ऐ शाबाश। नेहा चलो, हाँ अब देर हो रही है ना। मौसी 5 मिनट प्लीज। सिर्फ 5 मिनट प्लीज। ठीक है, जल्दी करिए। हाँ चलो यहाँ से अथर्व। कितने खुश हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से मिलकर। रेवती को ये बताया नहीं, असल में उसे बताना चाहिए था, पर अब वो काम में होगी। पर ठीक है, जब वो घर आएगी तब उसे मैं बता दूंगी। सब अच्छे से समझाना पड़ेगा, फिर उसे गलतफहमी भी नहीं होगी। कुछ नहीं, ऐसे ही याद आई इसलिए फोन किया बच्चा। I miss you too. And you know what? आज मैं बहुत खुश हूँ। Really? तो फिर आज मैं मेरे हैप्पी मूड वाले बच्चा को डिनर पर ले गया तो? डिनर डेट? Really? Great idea. निकलने से पहले फोन करता हूँ, तुम रेडी रहना, ओके? Okay, bye. Yay! मेरे पास तो आज कमाल का रीजन है सेलिब्रेट करने के लिए। So राधिका, तुम रोते रहना, हम एंजॉय करेंगे। ये! राधिका दीदी, क्लास का वक्त हो चुका है, हम उन्हें बताएं क्या? हाँ मैं बताती हूँ उन्हें। अब चलो बेटा, क्लास शुरू हो रही है ना, देर हो रही है। मौसी 2 मिनट प्लीज। भैया जरा आप इसे समझाइए ना। मैं बात करता हूँ। बेटी, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया ना, और पापा फिर जल्दी वापस आएंगे। हाँ, फिर हम घूमने चलेंगे, ठीक है? आएंगे पापा। नेहा, रेवती, देखो रेवती, पहले मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट। तुम इसे यहाँ ले आई से मिलने के लिए? हाँ पर नेहा के लिए। इनफ! मुझे कुछ नहीं सुनना है राधिका। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? वो उसके पापा है ना। ये डिसाइड करने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर बाप का हक जताना चाहते हो ना, तो बाप होने की जिम्मेदारी का भी पता होना चाहिए। देखो रेवती, मुझे नेहा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उससे मिलने के लिए यहाँ आया। तो नेहा की याद तुम्हें बहुत पहले आनी चाहिए थी ना, जब तुम दूसरी औरत के साथ। छी!
रेवती, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो मेरी गलती थी और उसके लिए मैंने माफी मांग ली है। एक मिनट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कुछ समझना है। मैं राधिका से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलना। तुम बोलो, मुझे बिना बताए इसे यहाँ क्यों ले आई राधिका? नहीं, मुझे लगा कि नेहा थोड़ी सी खुश हो जाएगी। ये सब तुमने डिसाइड किया? मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी? मैं तुम्हें बताने वाली थी रेवती, पर क्या? अरे इतने दिन तक ये सब ना हो इसलिए मैं भाग रही थी, पर आज तुमने वही किया। और भक्ति मिस, मैंने स्कूल में जो इंस्ट्रक्शन दिया था आप लोगों ने क्यों फॉलो नहीं किया? नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है इसमें, सारी गलती मेरी है। सच में इनकी कोई गलती नहीं है। एक मिनट, मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। जो करना था आप लोगों ने कर दिया ना, अब मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, ठीक है? नेहा चलो। रेवती, अब इन सब में नेहा की क्या गलती है? दोबारा मेरी बच्ची से मिलने की कोशिश की ना तुमने, तो पुलिस कंप्लेन करूंगी मैं। समझ गए? नेहा चलो। रेवती, रेवती, अरे उसकी क्या गलती है रेवती इसमें? सुनो तो। तो रेवती उसकी गलती नहीं है, मेरी मुझे तुमसे गलती बात है। नहीं सुनो करनी। तो। रेवती, मेरी गलती है। भक्ति मिस, रेवती मुझसे बहुत गुस्सा हो गई है। मुझे उसे थोड़ा समझाना पड़ेगा। हाँ। आप अथर्व को लेकर अंदर जाइए। हाँ, जाती हूँ। मैं उससे मिलकर आती हूँ। हाँ, आती हूँ। हमारा प्लान चौपट तो नहीं हुआ होगा ना? इम्पॉसिबल है यार, अपना प्लान चौपट हो ही नहीं सकता। लेट्स सी। आइए चलो, आइए चलो, चलो। माँ मुझे पापा से मिलना रेवती, है। रेवती मेरी बात तो सुनो ना। मुझे रेवती मेरी पापा बात से तो सुनो मिलना है। प्लीज। नेहा के पापा का फोन आया था, उन्होंने कहा उन्हें नेहा से मिलना है। सोचा तुम दोनों के झगड़े में नेहा अपने पापा से क्यों ना मिले। बाप बेटी में दूरियां ना बढ़े इसीलिए मैं लेकर गई थी उससे मिलाने। वो दोनों बहुत खुश थे, सच में बहुत खुश थे। नेहा से पूछो ना वो कितनी खुश थी। बोलो ना नेहा। अरे इससे क्या पूछ रही हो? ये तो अभी बच्ची है। वो कैसा इंसान है तुम्हें पता है ना, फिर भी तुमने ऐसा किया। रेवती उसके सामने ऐसे मत बोलो। देखो, इसके सामने क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हें पता है ना वो कैसा इंसान है, कितना गुस्सा आता है मुझे उस पर। फिर भी तुमने ऐसा किया, मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने। हाँ, पर मैंने ये सब नेहा की खुशी के लिए किया ना। इसलिए तुमने मेरी बेटी को ऐसे इंसान से मिलने दिया राधिका? पिछले कितने सालों से उसने इसका मुंह तक नहीं देखा। वो क्या करती है, कौन से स्कूल में जाती है, कौन से क्लास में है, उसे ये भी नहीं पता। अरे पर इन सब चीजों से बाप का प्यार कम होता है क्या? हर किसी को देखने का तुम्हारा और मेरा नजरिया बहुत अलग है। तुम्हारी जैसी औरतें इमोशनल होकर हमेशा दुखी जिंदगी जीती है और मैं वैसी नहीं हूँ। इसीलिए आज मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। और तुम इतना कुछ हो जाने के बाद अपने पति के पैरों पे जाके गिर रही हो। देखो रेवती, मुझे कुछ नहीं देखना है और ना ही कुछ सुनना है। और सच बताऊं, अब तो मुझे नेहा को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसी बातें क्यों कह रही हो रेवती? बीच में नेहा को क्यों ला रही हो बेकार में? देखो ये मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हें बिना बताए उसे लेकर गई थी, पर तुमसे पूछने वाली थी। तुम्हारे पास टाइम नहीं था। इसलिए तुमने ऐसा किया? राधिका, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बताओ मुझे, अथर्व को लेकर मैं कभी गुरु से मिलने गई तुम्हें बिना बताए? तुमने ऐसा क्यों किया? राधिका, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो रेवती। कम से कम एक बार मुझे माफ कर दो। मुझसे बात करो और ये सब भूल जाओ। गलती हो गई मुझसे, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। भूल जाओ ना। एक मिनट, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि सब कुछ भूल जाऊं। ये सब मैं कभी नहीं भूलने वाली। आइंदा से मुझसे बात करने की तुम कभी भी कोशिश मत करना राधिका, समझी ना? मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, मेरी और तुम्हारी दोस्ती भी खत्म। मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, समझी? रेवती ऐसा मत बोलो।
चलो नेहा। रेवती सुनो तो, रेवती, रेवती। रुको, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है। राधिका, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? समिता देखो ना, रेवती मुझसे गुस्सा हो गई। मैंने नेहा को उसके पापा से मिलाया ना, तो ये मैंने रेवती को नहीं बताया था उस समय, इसलिए वो गुस्सा हो गई। पर इतनी सी बात के लिए गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे एक बात बताओ राधिका, तुमने जो किया वो नेहा की खुशी के लिए किया ना? इतना भी नहीं समझ सकती क्या वो? तो मुझे बताओ, ऐसी दोस्ती चाहिए ही क्यों? जाने दो, खुद को क्या समझती है वो? नहीं समिधा, रेवती मुझसे गुस्सा है, तकलीफ में है। वो शांत हो जाएगी ना, तो वो खुद मुझसे बात करेगी। ओह गॉड यार, क्या सॉलिड प्लान था अपना। हाँ, राधिका और रेवती का झगड़ा हुआ है, मतलब राधिका अकेली पड़ जाएगी। मैं अब उसके सारे सपोर्ट्स तोड़ने वाली हूँ। यस, मतलब डिवाइड एंड रूल। सबको डिवाइड करेंगे, फिर तुम रूल बनाओगी। अरे काकी, अभी आ रही हो? हाँ हाँ, बस अभी। कैसी हुई ट्रिप? बहुत अच्छी थी। क्या हवा थी, ठंडी ठंडी। फ्रेश होकर आई हूँ। वाह। काकी जी, राधिका, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ भाभी? समिधा, तुमने कुछ कहा राधिका को? आप हमेशा मुझे क्यों बोलती हैं मम्मी जी? मैंने कुछ नहीं किया है। इसे बोलने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? राधिका कभी भी बेमतलब नहीं रोती, और तुम उसके पीछे पीछे आई हो इसीलिए पूछा। क्यों, आज ऑफिस नहीं गई क्या? है, फाइल भूल गई, वो लेने आई हूँ। राधिका, क्या हुआ बेटा, बताओ ना। ऐसे क्यों रो रही हो? बताओ भी, क्या हुआ? मैं बताती हूँ मम्मी जी कि क्या हुआ है। रेवती मिली थी राधिका को नीचे, दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। क्या? क्या हुआ राधिका? काकी जी मेरी गलती है, पर मैंने ये सब नेहा के लिए किया था। नेहा को अपने पापा से मिलना था इसलिए, पर रेवती तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर रेवती को ये पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, रेवती को पसंद नहीं आया होगा मम्मी जी, पर उसे नेहा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। क्या हुआ अगर वो उसके पिताजी से मिली तो? और राधिका ने सिर्फ उसे समझाने की कोशिश की थी, इसमें क्या गलती हुई? नहीं, सही है तुम्हारा समिधा। मुझे ऐसा लगता है कि रेवती ने बहुत ज्यादा इशू किया है इन सब का। उसे आदत ही है किसी बात का बतंगड़ बनाने की। काकी जी, रेवती ने इतने सालों की दोस्ती तोड़ दी। अब बेटा, रेवती गुस्सा थी ना, गुस्से में कुछ भी बोल दिया होगा। तुम जरा धीरज रखो। और इतने सालों की दोस्ती ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से टूटती है क्या? वो आएगी फिर से बात करने, देखना। नहीं नहीं काकी, आप बात करें उससे अच्छा आपकी साइड से मैं उसे समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।